अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। अरे माइक से ज्यादा तेज बोल रहे हो, एक नहीं हो अनेक हो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक बार फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात संपूर्ण गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित त्रिदंडी स्वामी पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज पूज्यपाद भक्ति वेदांत बंद महाराज पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारसिंह महाराज और यहाँ से गायब हो गए पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज और समस्त त्रिदंडी स्वामी यहाँ मौजूद हैं। मेरे सामने मेरे पीछे सबके चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। जब हमारे को गुरु महाराज जी यहाँ लेके आते थे ना, तो एक बड़ा सुकून मिलता था, एक बहुत बड़ी शांति मिलती थी। ये आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देख रहे हो, इतना बड़ा तो नहीं था, खाली यही एक बरगद का पेड़ था और यहाँ छोटा सा राधा कृष्ण विवाह मंडप। देखो भारतवर्ष में विवाह के नाम पे फुरफुरी उठी आती है सबको। फुरफुरी विवाह, कुंवारी लड़कियां विवाह, लड़के हों विवाह, शादी। और परिवारों में घरेलू जो परिवार हैं और भक्त भी हैं, शादी विवाह, वाह वाह।
यहाँ तक कि अगर किसी ने अपने बेटे बेटी की शादी करनी है वो भी उठा के यहाँ ले आते हैं, बोलो यहाँ पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ तो हमारे बच्चे का विवाह क्यों ना हो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है। घटना कुछ ऐसी घटित हुई कि एक बार नंद बाबा जी कृष्ण के साथ गोचारण के लिए आए हुए थे। कृष्ण बहुत छोटे से थे, उनकी गोदी में ही थे अभी। इतने में इसी स्थान पे बड़ी जबरदस्त काली घटाएं छा गईं। बारिश का सा मौसम हो गया, तेज आंधी चलने लगी। गैयाओं को इकट्ठा करना था, साथ में इनके लाला था। सोच में पड़ गए क्या करूं। इतने में राधा जी वहां आ गई। कई लोग कहते हैं राधा जी बड़ी थी और कृष्ण छोटे थे, पर ऐसा नहीं है। गुरुदेव उसको एकदम काट देते हैं। कथा से ऐसा लगता है राधा जी वहां आ गई, राधा जी ने अपना हाथ ऐसे किया, ऐसे, तो नंद बाबा जी की गोदी से खिसक कर कृष्ण राधा जी की गोदी में चले गए। तो ऐसा लगता नहीं है कि कृष्ण छोटे हैं और राधा जी बड़ी हैं, पर नहीं, ऐसा है था नहीं, हो गया। ये घटना घटित हो गई। नंद बाबा जी को योग माया ने फ्री कर दिया और कृष्ण और राधा जी को मिला दिया। इस बार मिलन का काम कौन करा रही है? ये योग माया करा रही है। बादल लाए, घटाएं लाई, तूफान लाए, आंधी लाए और कृष्ण और छोटे छोटे बालक बालिका के रूप में मिल गए। इस स्थान पे आए, यहाँ आके फिर किशोर हो गए। कृष्ण भी किशोर, राधा जी भी किशोरी और उनकी सारी सखियां, और कीर्तन कर रही हैं। इतने में ब्रह्मा जी यहाँ से निकल के जा रहे थे, गुजर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखा सुप्रीम पर्सनालिटीज, पर्सनालिटी नहीं, सुप्रीम पर्सनालिटीज, राधा और कृष्ण, और दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो क्या किया जाए? वो नीचे आ गए और उन्होंने दोनों को मालाएं पहनाई और वैदिक मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। क्या मंत्र था? महाराज जी बोल रहे हैं मंत्र क्या था? मैं कोई पुरोहित थोड़ी था ना, ब्रह्मा जी था। एक मंत्र थोड़ी होगा, वैदिक मंत्र पता नहीं कितने वेद मंत्र पढ़ डाले होंगे। ब्रह्मा जी के मुख से ही निकलते हैं वेद मंत्र, ब्रह्मा जी के मुख से निकलते हैं, गरुड़ जी के पंख से निकलते हैं। वो जब चलते हैं तो हाइन से निकलते हैं, धन 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 धन। बड़े जोर धूमधाम से विवाह हो गया। तो उसके बाद ये कथा सुनी, हम अगली बार परिक्रमा में यहाँ आए तो यहाँ पे लिखा हुआ था राधा कृष्ण का विवाह हुआ। गुरुदेव ने कहा धत तड़ेगी। मैंने कहा गुरुदेव आपने ही तो बताया विवाह हुआ। पता गुरुदेव क्या बोले? अच्छा, अगर विवाह हुआ तो कन्यादान किसने किया? अगर विवाह हुआ तो कन्यादान किसने किया? अब सब चुप। विवाह के बाद बेटी कहाँ जाती है? हैं? ससुराल जाती है, डोली में बैठ के। कौन सी डोली गई? कौन सी ससुराल में गई? फिर तो विवाह नहीं हुआ। तो ये फिर इतना सारा ताग तमिड़ा भंडीर वन। भारत वर्ष का नाम है भारत। भ मैंने होता है प्रकाश, जो प्रकाश और ज्ञान, जो जहाँ के लोग प्रकाश और ज्ञान में रत रहते हैं वो भारत। ऐसे भांडीर का मतलब होता है प्रकाश, जिस वन में प्रकाश हो। क्या प्रकाश है? राधा कृष्ण का विवाह, यही तो लग रहा है प्रकाश। यहाँ पे एक बात को समझना है, ये ब्रज है, ये वृंदावन है। यहाँ पे कृष्ण का जनेऊ संस्कार ही नहीं हुआ था, और विवाह जनेऊ संस्कार के बाद होता है। इसलिए किसी भी इतिहास में कृष्ण का विवाह यहाँ पे हुआ ही नहीं विवाह। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम की महिमा अद्वितीय रहे, अतुलनीय रहे, असीम रहे और असमोर्ध रहे।
ये शब्द समझ लो क्या क्या, एक एक शब्द का मतलब है इसकी तुलना में कोई दूसरी चीज नहीं है। वो प्रेम जिसका कोई जोड़ नहीं, बेजोड़, इंटेंसिटी में हाईएस्ट, पति पत्नी के प्रेम में वो चीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? प्रेम तभी बढ़ता है जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के लिए दुर्लभ हो जाते हैं। मिलना उनके लिए बहुत कठिन कार्य होता है, प्रेम बढ़ जाता है। और अगर मिलते रहें तो प्रेम घट जाता है। विदेशों में हमने देखा लड़का लड़की प्रेम करते हैं, वहां मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। वहाँ वो अपने घर बुला लेगी, उसके घर रेस्टोरेंट कहीं भी बैठ के मिलते हैं, उनके लिए तो बाजार में मिलना मिलन ही हो जाता है। इसलिए वहाँ प्रेम नाम की चीज है पर प्रेम है नहीं, नाम है बस। तो अब वो लोग भी बड़े होशियार हो गए हैं। आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं? नहीं, वी आर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। वी मे लव और नॉट लव इज नॉट द इम्पोर्टेंस। हम क्या हैं? गर्लफ्रेंड हैं और बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड बस। लेकिन यहाँ पर प्रेम पहले ज़माने में पति पत्नी में भी बहुत ज़्यादा होता था। मैंने पुराने लोगों से सुना है कि वो पुरुष कहता था कि हमें अपनी पत्नी से मिलने में ही 15-15 दिन लग जाते थे। संयुक्त परिवार होता था ना, संयुक्त परिवार होता था। तो आपके अनुभव है? स्त्री घूंघट में रहती थी। नहीं, मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा था, उन्होंने बताया था, इस चीज को खुल के बतलाया था। हम एक दूसरे को देखते ही नहीं थे, वो तो घूंघट में होती थी। रात को मिलने का भी मौका मिले ना मिले कुछ पता नहीं। तो प्रेम बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा प्रेम। तो दुर्लभता प्रेम के लिए अति अनिवार्य है। और फिर प्रेम के समय, मिलते समय बाधा आ जाए वो भी बहुत अनिवार्य है, तभी प्रेम बढ़ता है। जैसे पानी नदी का बहता चला जाता है तो उसमें बाधा डाल दो तो वो हजारों किलोवाट की बिजली पैदा कर सकता है। इसे कहते हैं बाधकता। और अब निवारणता। अब इन सब 3 चीजों के पीछे सुनना बड़ी अच्छी तरह से बात। पहले क्या बताया? दुर्लभता, दुर्लभ होना चाहिए। पति पत्नी हो तो दुर्लभ नहीं होगा। और बाधकता क्या है? जब पति पत्नी नहीं है तो मिलेंगे तो बीच में बाधाएं आएंगी ही आएंगी, तो बाधकता होगा। तो बाधकता क्या है कि राधा जी की और नंद है और सास है, जटिला और कुटिला, वो बाधा डालती है, भयंकर बाधा डालती है मिलन के लिए। ये मिलने की चाहत करते हैं, वो उनको मिलने नहीं देती है, दोनों में कंपटीशन है। इसलिए प्रेम बहुत ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है कि दोनों आपस में मिलने के लिए छटपटाते हैं, इतने कि मूर्छित हो जाते हैं। प्रेम की इंटेंसिटी देखो। और निवारणता का एक अर्थ ये ले लेंगे, उसमें भी रास्ते में रुकावट है कि कृष्ण राधा जी के पास गए और राधा जी ने कर दिया, मैं नहीं मिलती। ये क्या हो गया? निवारण कर दिया। यहाँ ये 3 चीजें होंगी, वहां प्रेम बहुत अधिक होगा। और कृष्ण की खूबी यही है, क्या? वो प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम के प्यासे हैं कृष्ण। और दुनिया में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। भावग्राही जनार्दना, तो हमने कहा है भाव तो बड़ी हल्की चीज है, भाव का गहरापन क्या है? प्रेम है। और राधा जी और गोपियां अपने प्रेम को इतना उठाती हैं कि वो उसको प्रणय, मान, स्नेह और सबसे उठा के वो महाभाव तक ले जाती हैं। और राधा जी तो महाभाव को भी और ऊपर उठाकर, यानी कि दूध उबल गया, उबलने के बाद क्या गुंजाइश है, पर उसको भी ऊपर उठाकर मदनख्य महाभाव तक ले जाती हैं। और मदनख्य महाभाव में राधा जी का प्रेम इतना उदात्त और इतना ऊंचा होता है कि कृष्ण लरजते हैं, तरसते हैं उसका स्वाद लेने के लिए। अगर विवाह हो जाएगा तो सबका सब बंटा ढार हो जाएगा। बंटा ढार समझते हैं ना? सबका सब बंटा ढार हो जाएगा। लेकिन एक बात है पक्की, जिन्होंने प्रेम किया है, शादी से पहले किया हो या शादी से बाद किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने किया है, उन्हें तजुर्बा होगा। क्या तजुर्बा होगा? कि प्रेमी लोगों के अंदर एक
एक धारा बहती है कि काश ये मेरी पत्नी हो जाए, काश ये मेरा पति हो जाए। काश, काश का मतलब समझते ना, हैड इट बीन, ऐसा हो जाए, मैं इसकी हमेशा के लिए हो जाऊं, मैं इसका हमेशा के लिए हो जाऊं। ये अंदर एक धारा बहती है, हो नहीं सकता। जो चीज हो नहीं सकती है उसकी छटपटाहट ही तो प्रेम को ऊपर उठा के ले जाती है। इसे प्रच्छन्न कामुकता कहते हैं कि कामुकता है, अटैचमेंट है, एक दूसरे के लिए हो जाना चाहते हैं लेकिन बता भी नहीं सकते हैं। क्यों? माहौल ही ऐसा है, वातावरण ही ऐसा है, अंदर से छुपा के रखते हैं। चौथी क्या चीज हो गई? प्रच्छन्न कामुकता। अगर दुर्लभता भी हो और निवारणता भी हो और बाधकता भी हो पर कामुकता ही ना हो, प्रच्छन्न कामुकता भी नहीं हो, वो कहे कि मुझको ऐसी पिक्चर दिखाओ जो मेरे पसंद के हीरो की है, तो वो कोई प्यार थोड़ी होगा। ऐसी प्रच्छन्न कामुकता जिसके अंदर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और अंदर से चाहत हो कि ये मेरे हो जाए, ये मेरी हो जाए। प्रच्छन्न मैंने छुपी हुई कामुकता। हमारे गुरुदेव बोलते थे कामुकता का अर्थ प्रेम ही समझिए। जब प्रेम अपनी सारी सीमाओं को लांघ कर निर्बाध हो जाता है, वही कामुकता कहलाती है एक किस्म से। तो अब ब्रह्मा जी ने उन दोनों का विवाह तो कर दिया, तो अंदर की हसरत तो फूट कर निकल आई, लेकिन फिर भी विवाह हुआ नहीं। क्योंकि क्या नहीं हुआ? कन्यादान नहीं हुआ, ससुराल नहीं गई। तो विवाह वाली हार्दिक इच्छा हुई पूरी कि चलो मेरा हुआ, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हुआ। क्योंकि ये स्थान यानी ब्रज का स्थान ये विवाह का नहीं है। ये स्थान किस चीज का है? परकीय भाव का है। और इस भाव को बरकरार यहाँ योग माया रखती है, और योग माया कृष्ण की इच्छा पूरी करती है। तो ये इच्छा कृष्ण की है कि इन दोनों का विवाह ना हो। राधा जी क्या नहीं कर सकती हैं? उनकी अलादनी शक्ति है, सब कुछ तो कर सकती हैं। विवाह करने की इच्छा करती है तो द्वारका पहुंच जाती हैं। इतनी सारी जितनी की जितनी पत्नियां, ये राधा जी का ही विस्तार समझ लीजिए। बैकुंठ में पहुंच जाती हैं, न विष्णु की लक्ष्मी बन के उनके साथ विवाहित होकर रहती हैं। लेकिन यहाँ पे वो जटिला कुटिला के पहरे में रहती हैं, उनकी निगाहों के पहरे में रहती हैं, उनसे छुप छुप के आके मिलती हैं और कृष्ण को वो प्रेम देती हैं जो और कोई पत्नी दे ही नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पर जो ये विवाह मंडप है, और उस विवाह मंडप में थोड़ा बहुत उत्सव जो मना वो प्रच्छन्न कामुकता वाला हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि विवाह के बावजूद भी दोनों क्या रहे? कंवारे ही रहे, मतलब अविवाहित ही रहे। एक और यहाँ पे एक घटना घटित हुई कि प्रलंबासुर करके एक असुर था। उसको कृष्ण ने नहीं मारा। किसने मारा? बलराम जी ने मारा। वो भी अज्ञान का प्रतीक था। इसलिए यहाँ का पुराना मंदिर अगर हम जाएं तो बलराम जी का है। वो ब्रजनाभ ने यहाँ पर उनके विग्रह स्थापित किए। ये भी काले हैं। उस दिन माधव महाराज जी बता रहे थे ना, 4 या 5 बलराम जी हैं। एक भंडेर वन में है, एक प्रलंबासुर को मारा उन्होंने, एक वहाँ पे दाऊ जी में हैं, वो भी काले हैं, वो भी ब्रजनाभ के द्वारा स्थापित हैं। एक हम कल गए थे, कहाँ गए थे? मधुबन में गए। मधुबन में वहाँ भी काले हैं। तो ऐसे हम गोरे दाऊ जी तो सुना था, काले दाऊ जी भी होते हैं, क्योंकि कृष्ण के भाव में विवाहित रहते हैं। तो इस तरह से इस स्थान की महिमा है। अच्छा हैं? हाँ। तो यहीं पे नहीं, पास में मुंजावटी थी, मुंजा टवी में गाय घुस गई। ये सूखी घास की, बड़ी बड़ी घास की एक जंगल समझ लो। और क्यों घुस गई? वो घास ढूंढते ढूंढते अंदर चली गई। देखो, कृष्ण से नजर चूकी और वो कृष्ण से दूर हुई तो कहाँ फंस गई? मुंजा टवी में फंस गई। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या सावधानी? कृष्ण से नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो कृष्ण के सखा भी ढूंढते ढूंढते मुंजा टवी में पहुंच गए। और वहीं पे कंस के कुछ असुर थे, चर थे, उन्होंने आग लगा दी कि ये सब मर जाएंगे तो कृष्ण अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अब वो चिल्लाए,
देखो ये सकाम भक्ति ना कह देना, लेकिन ये भी है कि अगर कभी कोई तकलीफ हो तो भक्त किसको याद करेगा? कृष्ण को ही करेगा ना। कन्हैया 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 आए, बोलते हैं आंख बंद कर लो। कन्हैया ने आंख बंद कर ली और सारी आग पी गए। ये घटना यहाँ नहीं घटित हुई, पर आग सारी पी गए और कहा आंख खोल लो। खोलो तो सबके सब कहाँ बैठे मिले? यहीं पे आके बैठे मिले। ये गोचारण की लीला है, यहीं पे होती है। तो सखाओं के संग गोचारण की लीला। ऐसे ही हम एक और जगह जाते हैं, वो बंसी, वो क्या कहते हैं, बट है, बंसी बट जाएंगे। आज जा रहे हैं। हाँ, अभी जाएंगे। हाँ। इसके बाद में जाना है। अच्छा, और भांडीर बट भी है। भांडी रोड पे तो भांडी है। इसकी 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 इतनी लंबी वो थी शाखाएं कि यमुना जी को क्रॉस करके दूसरी तरफ चली जाती थी। और यहाँ से कृष्ण और सखा जो हैं वो एक जगह, एक यमुना जी को क्रॉस, ब्रिज बन जाता था। कभी कभी विचार आता है दिमाग में कि वो समय अच्छा था या अब समय अच्छा है। अब गर्मी लगती है, पंखा मौजूद है, एसी मौजूद है, कृष्ण के लिए कुछ था ही नहीं। अब पानी चाहिए, अपने किचन में वहीं पे नल खोलो, रुर करके पानी आता था। तब गोपियों को सिर पे मटका लेकर वहां पे भरने जाना था। और कहते हैं ये भगवान का धाम है, और ये कहते हैं ये भी भगवान की दुनिया है, ये माया भगवान की है। भगवान की ये वाली माया अच्छी है या वो माया अच्छी है जहाँ पे सिर पे मटका रख के पानी भरने जाना पड़ता है? कौन सी माया ज्यादा अच्छी है? इसका नाम माठ है? मटके से माठ। हाँ, माठ माठ है, मटकी से माठ, मटके मटका बनते हैं यहाँ पे, पिचर मटका। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात बतलाई थी। बोलते हैं जितनी सुविधाएं होती हैं उतनी सेवा के मौके खत्म हो जाते हैं। ये जो वैदिक प्रणाली है, वैदिक प्रणाली में सुविधाएं ज्यादा नहीं रखी गई हैं ताकि सेवा के मौके मिले। अब सेवा के मौके, आपके घर में एसी, ये क्या करोगे, पंखा क्या करोगे? लेकिन वैसे आप बैठे हुए, पत्नी पंखा कर रही है, ये सेवा है। पति को उस समय कितना तरस आता है, मेरी पत्नी पंखा क्यों कर रही है, बेचारी के कोमल कोमल हाथ होंगे। तो ये उसके अंदर प्रेम जागृत करता है। ऐसे ही बेटा बाप के पैरों को दबा रहा है। आजकल मशीन आ गई, पिताजी मशीन लगा दूं? लगा दो, मशीन लगा दो। और कुछ नहीं, मशीन खरीद के ले आए। तो जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं उतनी सेवा की सहूलियत कम हो जाती है। सेवा की सहूलियत कम होने से प्रेम और आनंद खत्म हो जाता है बीमारी भी आ गया। और उतनी बीमारी हो जाती है। इसलिए सुविधाएं जो हैं वो आसुरिक हैं, ये असुरिक हैं, ये असुर का परिणाम है। जिसे वो कहते हैं ना, मुसलमान लोगों ने एक बनाया हुआ है कि एक उनका भगवान है और एक शैतान है। हर जगह वो शैतान को बीच में डाल देते हैं। ये शैतान का वो है सेल फोन और लैपटॉप और एसी और ये, और हम उसके बिना अब चल नहीं सकते। हम शैतान के शिकंजे में फंसे पड़े हैं। तो सेवा करने के लिए पैदल चलना, पानी पनघट से भर के लाना और कृष्ण को पिलाना, दूध हाथ से काढ़ना, मक्खन निकालना, चक्की पीस कर आटा पीसना, ये सब चीज़ें जो हैं ये सेवा का सहयोग प्रदान करती हैं। गौर प्रेमानंदे। बंगला बोली 5 मिनट। हाँ, गिर गए थे। हरे कृष्णा। हाँ, बंगला बोल, उल्लू धरे देन, उल्लू। हिंदी वाले की ना माइक का जाने बांग्ला बोल। हाँ, हरे कृष्णा। আমরা গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে উপস্থিত হয়েছি এই হচ্ছে ভান্ডির ওয়ান এর অন্তর্গত ভান্ডির ওয়াট। এটা বট বৃক্ষ, ভান্ডির ওয়াট। কৃষ্ণের সময় এটা পুরানো গাছ হচ্ছে। আর এখানে এই এত বড় বট বৃক্ষের শাখাগুলো ছিল, এখানে পাশেই যমুনা আছে। এত লম্বা শাখা যমুনা পার করে ছিল। তো এখান থেকে উপরে কৃষ্ণের শাখা, কৃষ্ণ সবগুলো পার করতেন যমুনা গাছের উপর, শাখার উপর থেকে লাফ দিয়ে জলে স্নান করতেন। যখন বাঁদর দেখে, বৃন্দাবনী বাঁদর, হ্যাঁ, গাছের উপর চড়ে লাফ দেয়, সেরকম গাছের ডালে চড়ে যমুনার মধ্যে লাফ স্নান করতেন। আর এখানে এ ভান্ডির ওয়াট, কৃষ্ণ আর শাখা এখানে গোচারণ জন্য আসতেন। এখানে রাধা কৃষ্ণের বিবাহ স্থল বলা হয়েছে।
रामचंद्र प्रभु वर्णन करছে রাধা কৃষ্ণ বিবাহ স্থল। हाँ, ये ब्रज হচ্ছে প্রেমের ইউনিভার্সিটি। যাকে প্রেম শিখতে হয় ব্রজে শিখতে হবে। তো এখানে রাধা কৃষ্ণ বিবাহ স্থল বৃন্দাবনে তো রাধা কৃষ্ণ বিবাহ হয় নাই, কিছু কিছু এমনি আক্ষেপ করেন তো রাধা কৃষ্ণ তো বিবাহ হয় নাই। জয়পুরে যে রাধা কৃষ্ণ রাধা গোবিন্দ আছেন ওখানে এরকম বিবাদ হয়েছিল, রাধা কৃষ্ণ তো পতি পত্নী নন, সরাও এখান থেকে সরাও, রুক্মিণী কৃষ্ণ হবে, সত্যভামা কৃষ্ণ হবে, রাধা কৃষ্ণ তো হবে না, রাধা কৃষ্ণ বিবাহ কোথায়? তার মুখের উপর কিছু ছাপ দেওয়ার জন্য এই ব্রহ্মবর্ত পুরাণে রাধা কৃষ্ণ এখানে ব্রহ্মা বিবাহ করেছিলেন। এক সময় সন্ধ্যার সময় মানে নন্দ বাবা কৃষ্ণকে ছোট্ট বালক হাতে নিয়ে এখানে গরু চারার জন্য আসছিলেন। সে সময় ঘনঘোর মেঘ হয়েছে, পুরো অন্ধকার অন্ধকার ছায়া গেছে একদম। তো কোথায় লুকাবো কোথায় লুকাবো, নন্দ বাবা আপনার দুপট্টার মধ্যে দিয়েছে। সে সময় একদম ঘোর ঘনঘোর বাদল আসে গেছে, মেঘ আসে গেছে। দেখলাম সেই সময় রাধা রানী স্বয়ং 16 শ্রৃঙ্গার রূপ বড় রূপ ধারণ করে 16 বছর এখানে আসছে। নন্দ বাবার কাছে এরকম হাত দিয়েছে, দাও 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 আমার কাছে দাও। নন্দ বাবা উনার হাতে দিয়েছেন কৃষ্ণকে, ছোট্ট কৃষ্ণকে। আর দেখেন আবার কৃষ্ণ বড় হয়ে গেছে, রাধা বড় হয়ে গেছে, সব সখীরা জুটেছে, ললিতা বিশাখা। আর দেখতে কীর্তন আরম্ভ করেছে। ব্রহ্মা উপর থেকে যাচ্ছিল সেই সময়, ব্রহ্মা পুষ্কর যাচ্ছিল এখান থেকে। দেখলেন আরে ইন দ্য সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গড হেড ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং পরম ব্রহ্ম। তো বড় বড় দেবতারা যার দর্শন পায় নাই সে ভগবান এখানে নিচে রাধা কৃষ্ণ দুইজন। ও তো স্বয়ং বেদের উদ্গাতা ব্রহ্মা, স্বয়ং বেদ প্রকট করতা চতুর্মুখ ব্রহ্মা। দেখলেন নিচে আসলে আরে এটা কি হচ্ছে। সে আসে উনি দেখলেন আরে রাধা কৃষ্ণ এখানে সুন্দর যুবক যুবতী। তো উনি এখানে বেদ মন্ত্র দ্বারা রাধা কৃষ্ণ বিবাহ হচ্ছে ব্রহ্মবর্ত পুরাণে। এই আমাদের সামনে চবুতরা দেখছেন, আগে চবুতরা ছিল না। আমাদের গোবর্ধন মঠ যখন তৈরি হচ্ছিল আমাদের পুরুষবাদ মহারাজ এখানে বলে এটা চবুতরা করতে হবে, আমাকে এখানে পাঠালেন। আমি এসে নিজে আমার এখানে দাঁড়িয়ে চবুতরার সামনে তৈরি করেছি। আর এই যে বোর্ড লিখা আছে সামনে হিন্দিতে, লিখে আছে রাধা কৃষ্ণ যুগল বিবাহ স্থল। এখানে এসব তৈরি করেছিল, বিবাহ মণ্ডপ সব নাম লিখা আছে নিচে। তো এই হচ্ছে এখানে সাধারণ লোক তো জানে না রাধা কৃষ্ণ পতি পত্নী নন, লক্ষ্মী নারায়ণ শিব পার্বতী এরকম রাধা কৃষ্ণ নন। এই জগতে কৃষ্ণের লীলা আছে, রামচন্দ্র লীলা হচ্ছে খোলা পোস্ট কার্ড, আর কৃষ্ণের লীলা বন্ধ লিফাফা, সব বুঝতে পারবে না। জানেন বন্ধ লিফাফা যেখানে কোন সিক্রেট থাকে না তখন লিফাফার মধ্যে দিয়ে, আর খোলা আগে পোস্ট কার্ড থাকতো ওপেন লেটার নো प्रॉब्लम सब पढ़ो। तो এটা বন্ধ লিফাফা রাধা কৃষ্ণ লীলা मत समझो गुड़ का चीला যাতে ঋষি মুনি গই হার জপে যা রাধে রাধে। তাই জন্য বলা হয়েছে রাধা কৃষ্ণ কোন সাধারণ লীলা না, পতি পত্নী না। এই জগতে জগৎ পতি পত্নী রামচন্দ্র যে আছে সাধারণ লৌকিক पति पत्नी भाग की रकम स्त्री पति भाई बंधु ससुर सब की व्यवहार करते हैं। और राधा कृष्ण लीला वो जगन पति पत्नी भाव থেকে ऊपर যাবেন। परकीय भावे जहां ब्रजते प्रचार, परकीय भाव की এখানে সে রাধা কৃষ্ণ করে বিবাহ হয় না, ব্রজে কোনো হয়েছে রাধা কৃষ্ণ বিবাহ, কিন্তু প্রেম ही सब कुछ আছে। প্রেম শিখতে গেলে সেই বললেন রাধা কৃষ্ণ রাধা কে যাহার সৌভাগ্য গুণ वांछे सत्यभामा, जार ठाई कला विलास सिखे ब्रज रामा, जार सौंदर्य गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, जार पतिव्रता धर्म वांछे अरुंधति, जार ठाई कला विलास सिखे ब्रज रामा, ब्रज ब्रज गोपी जार सके कला विलास शिक्षा ग्रहण करें, जार ठाई सौभाग्य गुण सत्यभामा याचना करें, और जार सौंदर्य गुण लक्ष्मी पार्वती ये तो राधा सुंदर लक्ष्मी पार्वती तार काছে সুন্দরতার যাচনা করে। আমিও এরকম সুন্দর হয়, যত সুন্দরতা আছে অপ্সরায়, তারপর স্বর্গ দেবী লক্ষ্মী 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 অনন্ত কোটি লক্ষ্মী লক্ষ্মী মহালক্ষ্মীর কো লক্ষ্মী লক্ষ্মী যে বৃন্দাবন আসবার জন্য প্রার্থনা করেন, সেই রাধা রানীর এক সৌন্দর্য গুণ সেটা কেউ সংসারে এক বুঁদ পর্যন্ত পারবে না। তো ये राधा कृष्ण लीला अति गुणतर, सकाम सकाम निष्काम निष्काम, सकाम प्रेम कुब्जार प्रेम, सकाम निष्काम प्रेम द्वारका सत्यभामा रुक्मीर प्रेम, और गोपीদের प्रेम निष्काम। निष्काम प्रेम परिभाषा बुझेन, निष्काम प्रेम काके बोले, पतिव्रता बोले, एक जन पतिव्रता থাকে
जार पतिव्रता धर्म वांछे अरुंधति, अरुंधति के सबसे बेस्ट पतिव्रता बोला है। हाँ। तो से वसु अरुंधति वो राधार पतिव्रता, बोला राधा तो पतिव्रता नहीं, ये तो बोला है कोता कोता की पतिव्रता, पति ना था पतिव्रता होता है। तो ये पतिव्रता प्रेम ने पत्नी व्रता थे कि जब ऊपर ही प्रेम आछे, ये पति प्रेम तो सामंजस्य प्रेम, निजेर सकाम और निष्काम, किचु निजेर स्वार्थ जन्य, किचु पतिर स्वार्थ जन्य, तो सामंजस्य रीति बोला है द्वारकार। पति पत्नी प्रेम सामंजस्य प्रेम, निजेरो स्वार्थ थाके तो सकाम प्रेम, और कृष्णेर आधा आधा प्रेम बाटाबाटी होयेछे ना, वो सामंजस्य होयेछे। और कुब्जा तो निजेर सकाम, सकाम निष्काम और निष्काम, वृंदावनेर उच्च समर्थारती निष्काम प्रेम। निष्काम माने बुझलेन की पति पत्नीर मध्य जे पतिव्रता ओके बोला होयेछे, जे पतिर काते किच्छु चाइबे ना, तत्सुखी सुखित्वम। यदि आमी सुख चाहे तो तत्सुखी सुखित्व कोथा हलो, तो यदि आमी सुख चाहे तो आमी स्वामी हलाम, वो सेवक हलो। सेवक स्वामी संबंध की जे को होक स्वामी जन सुख पावे, निजे सुखे जन सेवक चेष्टा करें ना। से रकम निष्काम प्रेम ने निजेर कोनो सुखेर कामना नहीं, तत्सुखी सुखित्वन उनी की रकम प्रसन्न होवे, से सब गोपीर समर्थ रथा बोली, समर्थ रथी। चाहे वृंदावन प्रेम होते समर्था प्रेम, और समर्था प्रेम के सख्य वात्सल्य भावे यहाँ नाही अधिकार। सख्य वात्सल्य भाव जगह प्रवेश करते पारना, एकमात्र सखी भावे, सखी भावे ये ऊपर जे राशे प्रवेश है ना, तो एकमात्र समर्था रती मध्ये समर्था रतिवान सभा जित अनेक जन्मे जन्मांतर सहस्रेषु तपो ज्ञान समाधि भी नरानाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। अनंत जन्मेर परे जन्मांतर सहस्रेषु जाप तप समाधि तार पर सब पाप नष्ट हो जाए, तखन कृष्ण भक्ति आगे हवे ना। ये तो सस्ता नहीं कृष्ण भक्ति। मुक्तन विसिद्धा नाम नारायण परायण सुदृढ़ प्रशांतम ना कोटिशोपी महामुनि। कोटि कोटि मुक्त कोटि कोटि सिद्ध, तार पर कौन नारायण परायण है। वेदांत विद कोट्या विष्णु भक्त विशेष्यते, विष्णु भक्त कोट्या एकांतिकी विशेष्यते। कोटि कोटि विष्णु भक्तर मध्ये कोण एक कृष्ण भक्त। एक तो कृष्ण भक्ति तो सहज नहीं, वृंदावने आसबार सभा वृंदावने, किंतु सभा के वृंदावने आसते ही हवे क्या ना, ये वृंदावने आसले आज तारा नहीं। আমি বলেছিলাম ওখানে ঝাড়ু মন্ডলে বৃন্দাবনে আসতে গেলে অনেক জন্মের পরে জন্মান্তর শাস্ত্রেষু অনেক জন্মের পরে কোথায় কোথায় যে বৃন্দাবনে যে গোপী কোন সাধারণ না, গোপীরা সাধারণ নাকি, মুনিচরি শ্রুতিচরি দণ্ডকারণ্যবাসী स्वर्णसीता मिथिलापुर स्वर्गकन्या नागकन्या वरुण लोके कृष्ण जखन जन कृष्ण जे भगवान अवतार रूप धारण करे कृष्ण जखन जखन गए ओखाने ओखाने उनार संगे कृष्णेर म्हणजे भगवत्तार प्रति आकर्षण रयेछे। तुम्हारा सब कृष्ण आमार जे आमी जखन राम रूपे जखन তিনি राम छिलेन बोले जखन स्वर्णसीता सब स्वर्णसीता जखन 11,000 वर्ष पर्यंत राम राज्य करने अयोध्या थे, तो 11,000 वर्ष उन्हीं प्रति वर्ष एक एक यज्ञ करते हैं। 11,000 स्वर्ण सीताएं, वो सब सीता स्वर्ण सीता सब ब्रज गोपी बने ब्रजासी। तो सब जत अवतार छो सब अवतार में जे जे भगवान प्रति आकृष्ट हुए सब वृंदावने आसते हुए वृंदावने गोपी रूप धारण करे वो साधन सिद्धा। नित्य सिद्धा तो राधा ललिता विशाखा तो नित्य सिद्धा आछे ही, किंतु साधन सिद्धा साधन करे वृंदावने प्रवेश करे गोपी रूप। वृषभानुपुरे जन्म हईब जावटे विवाह हबे, ब्रज गोपी भाव हईबे स्वभाव अन भाव ना रहीबे। आस्ते हबे वृंदावने जत ब्रह्मांड जत लोग आछे लास्ट स्थिति कोथाय वृंदावने। वृंदावने युगल सेवाय श्रीरास मंडले नियुक्त करामाय, ललिता सखीर अयोग्या किंकरी विनोद धरी चेपाय। भक्ति ठाकुर के बोलें युगल सेवाय श्रीरास मंडले नियुक्त करामाय। सबाय के आस्ते हवे जत जीव ब्रह्मांड भ्रमण करछेन सबार की बोले स्वरूपे सबार गोलक स्थिति माने की আমরা सब जत जीवाचे सबार गोलक स्थिति, किंतु एखन वर्तमाने बंगाली मराठी कैनेडियन जोकोस्लोवाकी रशियन ऑस्ट्रेलियन सब अन्य विभिन्न स्थाने जन्म ग्रहण करे, किंतु सबाई वृंदावन सब स्वरूपे सबार वृंदावने सत जीव सब वृंदावन स्थान
सबाय की वृंदावनी असते हवे किंतु अनेक घुरते 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 असते हवे एक ना दिन अनेक जन्मेर परे जन्मांतर सहस्त्रेषु। तो यही कृष्ण एखाने रासमंडल আছে বংশীবট আছে এটা ও বংশীবট আলাদা এটা বংশীবট আলাদা বংশীবট যাব হ্যাঁ বংশীবট যাব এখানে। তো ये হচ্ছে রাধা কৃষ্ণের विवाह स्थल। ये तो ऊपर ठगवार जन्य राधा कृष्ण को वो तो अरे एखाने आसे यदि नाटक कहते हैं एक ही नट एक ही नटी एक नायक नाटक पिक्चर में देखते कतबार भी होच्छे कतबार की होच्छे बार बार होच्छे हाँ एक बार पति पत्नी की है। तो से राधा कृष्ण यदिओ एखाने विवाहिता ना किंतु नित्य सिद्धा में दादा सब ललिता उन्हें नित्य सिद्ध वो ये जगते आसे नाटक करे तो लोग बुझे की होच्छे अरे वो तो पत्नी आमा तो जाने पति पत्नी ऊपर और सम्मत थाके ना एटा आमार आत्मार सबाई पति के कृष्ण जखन बोलছে गोपीर मध्य तुई की कृष्ण आछे धर्म शिक्षा दिने एरकम उल्टा उल्टा काज केन करेছে प्रतिक्रम आचरित। परीक्षित महाराज आमादेर जन्य प्रश्न करेছে सुखदेव गोस्वामी के कृष्ण धर्म शिक्षा करवार जन्य आसছে আর এলটো पर दाराविमर्शनम एरकम काज केन करेছে तखन सुखदेव गोस्वामी डांट मेरेছে परीक्षित महाराज के बोले ईश्वरा नाम साहस तेजिया नाम न दोषाय भगवान तेज उन्हें सब किचु करते पारन रवि पावक की नाही जगन सूर्य रांधा महिला सब की शोषण करणे जे गंगार मध्ये कोण महिला ठुला गेले गंगा की अपवित्र है कोण दिन अपवित्र है रवि पावक की नाही जब हवा असं तो कत की महिला ढोई गंदा आवाज सब पवित्र है जे रवि पावक सूर्य की नाही गंगा सूर्य और हवा अग्नि कखन अपवित्र है नहीं भगवान तो इना सब की आदि वो क्या अपवित्र है और भगवान नित्य प्रिया राधा उन्हें नित्य प्रिया वही जगत आसे यदि उन्हें रकम नाटक करें तो सबाई तो पतिम तत्पतिनाम च उनके पतिर मध्य जो आत्मा और गोपीनाम ध्येय गोपी और पतिम पतिनाम कृष्ण के जो तो पति आचे सब बसे जगह नहीं पति अभिमान वो पतिनाम पति जगतपति के कृष्ण जो जगतपति भजना नगर पति भजन का अपराध हो तुम्हारा नरके जाओ जगतपति भजन जगतेर पिता बाप जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप पितृद्रोही पातकीर जन्मे ताप हमारा बोले हमारे पिता माता सेवा कर ले ना पिता माता से बोले 2-4 जन्म बेकार जावे और जगतपति जो कृष्ण जगत पिता तार यदि सेवा ना करे करोड़ों जन्म जन्मांतर खराब जावे और से जगतपति ईश्वरा नाम च महेश्वरम तम देवतानां च परमं दैवतम तम ईश्वरानां परमं च महेश्वरम पतिम पतिनाम पतियों के पति जगतपति तर ये पति छड़े यदि कृष्ण के पति करे तो कौन लक्ष्मी जगन छड़े आसे वृंदावनी नारायण के छड़े तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो बोले ना आर बाड़बे 5 पतिव्रता आछे ना तार मध्य लिखा आछे तारा मंदोदरी अहिल्या दुटा 5 द्रौपदी 5 पतिर पत्नी हुए भी पतिव्रता 5 कन्या का रूपे मोना बोला के ना उन्हें स्मरण करते सकाले तो कृष्ण जगतपति उन्हें यदि भजना ना करे जगत मरते पति ये तो 2 दिन पति आत्मापति के आत्मानाम पति कृष्ण ही आत्मपति गोपीनाम तत्पतिनाम च गोपीर मध्य जो आत्मा से पति मध्य आत्मा से तार वो पति कृष्ण तार जगतपति जगतपति भजन ना कर ले संसारी पति भजन करो जावे आर पति पावे शरीर संगे कत पति पावे प्रति जन्म पति पावे राधा गुरु वैष्णव नहीं मिले भजे ही आए प्रति जन्मे माता पिता पावा जाए प्रति जन्मे पति मिलेंगे माता पिता मिलेंगे सब जन्मे गधे घोड़े सुअर जितने भी जगह में जाएंगे सब जगह मिलेंगे माता पिता सब जन्म पावा जाए कृष्ण नहीं गुरु वैष्णव नहीं मिले भजे ही आए सब जन्म जा जाएंगे पति मिलेंगे कितने बार पति बदले हमारे कितनी बार पत्नियां हुए कितनी बार बच्चे बाप बने माँ बने प्रति योनि में भटके 84 लाख योनि भ्रमे सब जगह हमको माता पिता मिले सभी जन्मी माता पिता पावा जाए गुरु वैष्णव नहीं मिले भजे ही इसके लिए कहा सभी जन्म में सब कुछ मिलेंगे गुरु वैष्णव नहीं मिलेंगे इसलिए हम लोग यहाँ से बंशीवट जाएंगे वहां पर कथा बोलेंगे वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां रोटी लो रुपये मारे तुम्हारी भाषा नहीं है बता रहे हैं सब अरे बोलो आप दावा 5 मिनट भूल गया अरे वो तो है दावा वो तो नया बात बोलनी पड़ी अरे वो तो सुनते हैं बाबा अंकल पैसे दे
जल्दी 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 करो जी हो गया हो गया हो गया हो गया बस हो गए हो गए काही चला रहा है चला चला डोर बिला इकून जा बल्ली जाए इंद्राजी बाबू भागेंगे पानी एक ये चलेगा पार्टिंगे ও প্রভু দুটো ফটো নেন তো এখান থেকে হ্যাঁ দুটো ওই ফটোটা একটা ওইটা ভিতর থেকে ভিতর থেকে একটা বিগ্রহ নিয়েছি একটা নাম সমেত নিয়েছি এটা নিয়েছো হ্যাঁ হরিবল চলো যেরকম লাইন দিয়ে দিয়েছে पानी है आपके पास गाड़ी में ये प्लान नहीं कर रहे हो कि परमानेंटली रहने का तो जुगाड़ लगा देगा बाबा 500 आदमी है सारा वाला नहीं डूबेगा नया पैदा होगा ना उसके लिए खेतों में চলুন 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 ওইদিকে তাকালে হবে না
आज अड़े भाई सेवा कोई देगा नहीं, कोई नहीं तो आना भाई, हम ये हवाए जरा साथ में आए।
ओ प्रभु जी Santalia. Very good. जाकर ठंडा खाओगे यहाँ तो बता दो। Khan.
বংশী বট বৃষ্টি হবে। एक जगह में रुक करके थोड़ा बड़े प्यार से दिखाइए। ये देखिए अभी हम लोग दर्शन कर रहे हैं वंशी वट के। ये है मंदिर वट के निकट दिव्य वंशी वट। देखिए कितना विशाल वटवृक्ष। आराम से आराम से। सचिनंदन गौर हरि की, राधा रानी की जय, श्री बंसी भट्ट की, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, परिक्रमा करी भक्तवृंद की, गाय गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। दूसरा साइड हरि हरि वृंदावनवासी हरि हरि गावे वृंदावनवासी हरि हरि गावे
गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। की भाषा में बोले? बांग्ला बोले, हिंदी बोले? अच्छा, गुरु वैष्णवगণের আনুগত্যে আমরা 84 ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এই হলো ভান্ডির বটের অন্তর্গত বংশী বট। ওইখানে লেখা হয়েছে, আপনারা দর্শন করলেন বংশী বট বলে লেখা হয়েছে। বংশী বটে তার ব্রজের মধ্যে অনেক বংশী বট রয়েছে। বংশী জানি কৃষ্ণ বংশী বাদন করে এখানে গোপীদের সঙ্গে রাস বিলাস করেছিলেন। আবার কৃষ্ণ যে বংশী বাদন করতেন কেবল রাসলীলার জন্য নয়, কৃষ্ণ এখানে গরুগুলোকে একত্রিত করার জন্য বংশী বাদন করতেন। কেন শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে কৃষ্ণের গলার মধ্যে একটা মালা ছিল, সেই মালাকে বলা হয় মণিময় মালা বলা হয়। কৃষ্ণ এখানে গোচারণ করতে করতে এইখানে এসে বিশ্রাম করতেন এবং এই বট বৃক্ষের নিচে গরুগুলো বিশ্রাম করত। কৃষ্ণের সময় জানি দাপর যুগের সময় এই বট বৃক্ষ বিশাল ছিল। ভুলে বলতেন তখন যমুনা এইখান থেকে প্রবাহিত হয়েছিল, এখন যমুনা এখান থেকে অনেক দূর চলে গিয়েছে। এখন সখাগণ এই বট বৃক্ষের ডালগুলো ধরে যমুনা পার হতো, এই ডাল থেকে আরম্ভ করে ওই ডাল পর্যন্ত চলে যেত। আবার গরুগুলো এখানে বিশ্রাম করে, বিশেষ করে গরমের সময় এই ব্রজের মধ্যে অত্যন্ত গরম পড়ে। শীতকালে যেমন শীত পড়ে ঠান্ডা পড়ে, ঠিক তদ্রূপ গরমের সময় এখানে প্রচন্ড গরম পড়ে। বিশেষ করে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে প্রচন্ড গরম পড়ে। সেই সময় সখাগণের নিয়ে কৃষ্ণ গোচারণ করতে করতে এই বট বৃক্ষের নিচে এসে বিশ্রাম করতেন। আবার সেই কোন গরুটা এলো না এলো কৃষ্ণ কিভাবে খোঁজ নিতেন না, মণিমালার মধ্যে নাম জপ করে। এই যে আমাদের যে জপের মালা দেওয়া হয়েছে 108টা, সেখানে কি রয়েছে? 108টা মালা রয়েছে, হ্যাঁ মণি রয়েছে। ঠিক তদ্রূপ কৃষ্ণ গরুগুলোর নাম ধরে তিনি ডাকতেন, কোন গরুটা এলো আর এলো না। এবং কোন সময় একটা গরু আসেন নাই, সেই গরুর নাম ছিল কি? শ্যামলী। কৃষ্ণের গরুগুলোর নাম ছিল সুন্দর, শ্যামলী, ধামলী, ধবলী, মৃদঙ্গমুখী,
গঙ্গা যমুনা এরকম ভাবে সুন্দর নাম ছিল। কোন সময় ওই গরুটা আসে না, গাভীটা আসে নাই, শ্যামলী নামে কোন গরুটা আসে নাই। কেন না কৃষ্ণ ওই মলিমালা নাম করতে করতে ওই শ্যামলীর নামটা তখন ভুলে গিয়েছেন। আবার সেখানে তাদের মধ্যে তাদের কৃষ্ণের প্রতি সেখানে একটা মান উপস্থিত হয়। কেননা কৃষ্ণকে যারা অতি ভালোবাসে তারা কৃষ্ণের সঙ্গে আবার ওই একটা মান হয়। ওই আপনারা শ্রবণ করলেন মান সরোবরে মান কখন হয়? অত্যন্ত প্রিয়জনের প্রতি মানে গাঢ় প্রেম হলে পর সেই প্রেমটা সেখানে যখন বক্রতা ধারণ করে, বক্র মানে বাঁকার ধারণ করে, যথা অহিরিব মেব, অহিরিব মানে যেমন সাপ যেমন বক্র ভাবে যেমন হাঁটে বা চলে, সেই তদ্রূপ প্রেমের একটাও সেখানে হচ্ছে বক্রতা রয়েছে। সেই তাকেই বলা হচ্ছে মান বলা হয়। এই প্রেমটা সেখানে অত্যন্ত ঘনীভূত হলে সেখানে স্নেহ, স্নেহের কথা বলা হচ্ছে চিত্ত দ্রাবকতা ইতি স্নেহ। চিত্ত সেখানে দ্রবীভূত হলে তাকে বলা হয় স্নেহ বলা হয়। আবার স্নেহটা যখন আরো যখন মানে কি বলে গরিভূত মানে অত্যন্ত যখন ঘনীভূত হয় তখন সেখানে প্রণয় হয়। আবার প্রণয়টা যখন আরো যখন ঘনীভূত হয় তাকে বলা হয় মান। কোথাও কোথাও স্নেহের পরে মানের কথা বলা হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও শাস্ত্রের মধ্যে প্রণয়ের পরে মানের কথা বলা হয়েছে। এই মানগুলোর কথা আপনারা শ্রবণ করলেন। অনেক প্রকারের মানের কথা আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। হেতুমান, অহেতুমান, আবার বলা হয়েছে উদাত্ত মান, একটা হচ্ছে ললিত মান। এ সমস্ত মানের অনেক বিবরণ আমাদের আচার্য পাদগণ দিয়েছেন। বিশেষ করে শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ উজ্জ্বল নির্মণি গ্রন্থের মধ্যে এই উদাত্ত মান এবং ললিত মানের কথা সুন্দর করে বর্ণন করেছেন। এখন গাভীগণের যে প্রেমের কথা বলা হয়েছে, সেই গাভীগণের প্রেমটাকে বলা হচ্ছে কি না বিবেক শূন্য প্রেম বলা হয়। ব্রজের মধ্যে তিনটি প্রেমের কথা আবার বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে বিবেক শূন্য প্রেম, দ্বিতীয় বলা হচ্ছে বিশ্বম্ভ প্রেমের কথা বলা হয়েছে, তৃতীয় প্রেমের কথা বলা হয়েছে উৎকণ্ঠাময়ী প্রেম। এই সকল প্রেমের অনেক বিভাজন করে আমাদের জীব গোস্বামী পাদ সন্দর্ভের মধ্যে বর্ণন করেছেন। এইগুলো বিশদভাবে জানতে হলে আমাদের এই গোস্বামী গণের গ্রন্থগুলো আলোচনা করতে হবে। এখানে ওই সকল কথাগুলো বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তাই আপনাদের কাছে এই জন্য বলা হচ্ছে, কোন সময় কৃষ্ণ যখন তার মণিময় মালার মধ্যে গণনা করছেন, যে দেখলেন যে কোন গরুটা আসে নাই, না শ্যামলী নামে কোন গাভী আসে নাই, তখন কৃষ্ণ আবার বংশী বাদন করে শ্যামলী। দেখুন ওই গায়টা গরুটা কি করলেন না ল্যাজ উপর দিকে উঠে দৌড়তে দৌড়তে কৃষ্ণের কাছে এখানে এসে কৃষ্ণের গা চাটতে লাগলেন। স্নেহ থাকলে সেখানে গা দিয়ে চাটে, গরুগুলো থাকে না গা দিয়ে মানে গা দিয়ে জিভ দিয়ে চাটে। হ্যাঁ, ঠিক তদ্রূপ এইগুলো কথা বলা হয়েছে। এই স্থানকে বলা হয় শ্রীদাম বট বলা হয়। এই স্থানকে অত্যন্ত বিরহের স্থান বলে বর্ণন করা হয়েছে। চৈতন্য প্রথমে এসেছিল আমাদের নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দ প্রভু এখানে ছিলেন। তারপরে এসেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন আসেন তিনি দেখেন যে তখনও পর্যন্ত শ্রীরাম এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন না কৃষ্ণ দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে যান, শ্রীরাম কৃষ্ণের বিরহে আর থাকতে পারে নাই। তিনি বিচার করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণ না ফিরে আসে আমি আর গৃহে ফিরে যাব না। তাই শ্রীরাম এইখানে এই বটবৃক্ষের কাছে বৃক্ষের নিচে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যখন কলিযুগে চৈতন্য আজ থেকে 500 বছর আগে কি 550 বছর আগে চৈতন্য মহাপ্রভু যখন
এইখানে আছেন, তিনি শ্রীরামের সঙ্গে সেখানে মিলিত হয়েছিলেন। এই কথাগুলো আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে। আর একটা কথা বলা হয়েছে কি, এইটা হচ্ছে বিরহের স্থান। কৃষ্ণ যখন এই বৃন্দাবন থেকে মথুরা থেকে যখন দ্বারকা চলে গেলেন, তখন গোপীগণ নিরাশ হয়ে গেলেন। গোপীগণ বিচার করলেন যে আর কৃষ্ণ ফিরবে না। কৃষ্ণ তো বলেছিলেন, কি বলেছেন, অপূর্বের রথের মধ্যে যখন কৃষ্ণ আরোহণ করেছিলেন, তখন কৃষ্ণ গোপীগণকে আশ্বাসন দিয়ে বলেছিলেন, পরশু আসমিতি দত্তকম। হে গোপীগণ, আমার বিরহে তোমরা এত উৎকণ্ঠিত হয়ে না। আমি আজ যাচ্ছি মথুরা, কাল কংসকে বধ করব, আর পরশু আমি ফিরে এসবো। কিন্তু কৃষ্ণ যা গেলেন আর তাই ফিরে এলেন না। কৃষ্ণ সেখানে কংসকে বধ করে আবার দেবকী বসুদেবকে কংসের কারাগার থেকে উদ্ধার করলেন। আর হচ্ছে কংসের পিতা উগ্রসেনকে মথুরার রাজা রাজত্বপদ দিলেন। আর কৃষ্ণ আবার কি করলেন, শান্তিপুরীর আশ্রমে গিয়ে 64 দিনে 64 বিদ্যা কলা বিদ্যা অভ্যাস করলেন, আবার ফিরে এলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আর তারপরে আবার বর্ণন হয় নাই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আসেনি। ভাগবতের অনুসারে কৃষ্ণ আর বৃন্দাবনে আসে নাই। গোপীগণ বিচার করেছিলেন যে কৃষ্ণ মথুরা থেকে ফিরে আসবেন, এই আশায় তারা প্রাণ ধারণ করেছিলেন। কিন্তু দেখলেন কৃষ্ণ বৃন্দাবন মথুরা থেকে চলে গেলেন কোথায়, দ্বারকাপুরী। তখন সেই গোপীগণ আর বিরহে তারা অধীর হয়ে পড়লেন। তখন শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে, কোন গভীর ভাবের মধ্যে সেই দ্বারকার মধ্যে পৌঁছে গিয়ে কৃষ্ণকে উল্লানা দিয়েছিলেন। সেই আমাদের কবিগণ, বাংলার কবিগণ, বৈষ্ণব কবিগণ সুন্দর ভাবে একটা বর্ণন করেছেন। কি বলেছেন, আরে ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো। হে ব্রজের কানাই, তুমি ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো। হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতীর দেশে, ব্রজগোপী কেঁদে আকুল নয়ন জলে ভাসে। আমাদের বৈষ্ণব কবি গঙ্গাধর চণ্ডীদাস, অনেক বৈষ্ণব কবি তাঁরা রয়েছেন, তাদের এই সকল কবিতার মধ্যে অপ্রাকৃত কবিতার মধ্যে এগুলো রয়েছেন যে ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো, সুদাম কাঁদে কাঁদছে অভিরত। তখন সেই ব্রজকবি বলছেন, কৃষ্ণ তুমি দ্বারকায় এসে এখানে রয়েছো, দ্বারকাধীশ রয়েছো, আর আমাদের সেই ব্রজবাসী জনকে তুমি কি করে ভুলে গেলে, কেমনে পাশিল আছে মন, কেমন করে তুমি আমাদের ভুলে গেলে। সেখানে আমার অনেক উদাহরণ দিয়েছেন যে মাতা তুমি আমাদের ভুলে যাও, তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা প্রেম বলা হয় একটা মাত্র ভাব, মাত্র সেন্টিমেন্ট। যেমন আমরা বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি, কাল বলি কি আই লাভ ইউ, দেন আই হিট ইউ। আর তারপরে কি বলে আই লিভ ইউ, আর তারপরে আবার কি বলে আই কিল ইউ। এই তো হচ্ছে জগতের মধ্যে প্রেম। তাই ব্রজগোপীগণ এইভাবে লৌকিক ভাবে বলছেন, উদাহরণ দিচ্ছেন যে দেখো আমাদের সঙ্গে যে তোমার প্রেম, সেটা হচ্ছে একটা সেন্টিমেন্ট ভাব মাত্র। কিন্তু তুমি কি করে তোমার মাকে কি করে ভুলে গেলি। এই জন্য এই কথাগুলো আমাদের চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সুন্দর ভাবে বর্ণন করেছেন। তাই সেই গভীর ব্রজের মধ্যে এসে দ্বারকার মধ্যে গিয়ে কৃষ্ণকে উল্লানা দিলেন, হে কৃষ্ণ তুমি একবার ব্রজে চলো। তোমার জন্য সেখানে ব্রজবাসীগণ কান্নাকাটি করছে। এই জন্য বলছেন, ব্রজের কানাই ব্রজে চলো দিন দুয়েকের মতো, শ্রীরাম কাঁদে সুমাল কাঁদছে অভিরত। তুমি চলো। তখন আর তা নয়, গোপীগণ সেখানে তোমার জন্য অশ্রুপাত করছে, আর তারা থাকতে পারছে না। তখন কৃষ্ণ বলছেন যে আমি কি করে ব্রজে যাব, কেননা আমার সেই অভ্যাস আমি ত্যাগ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। কি অভ্যাস? ব্রজে যখন ছিলাম তখন গোচারণ করতাম, গায়ের পিছে গরুগুলোর পিছে পিছিয়ে দৌড়তাম, ধুলির মধ্যে চলতাম। কিন্তু এখন তো আমি রাজাধিরাজ মহারাজ হয়ে গেছি, আমার পায়ের মধ্যে ধুলা তো দূরের কথা, অন্য কোনো বস্তু বলতে লাগে না, আমি কি করে পায়ে যাব। তাই বলছেন না না, কোন কবি বলছেন আবার, হে কৃষ্ণ ব্রজের মধ্যে ধুল নাই। বলে কেন না, ব্রজগোপীগণ সেখানে এত কান্নাকাটি করছে, ব্রজগোপীর নয়ন জলে সে কি হয়েছে না, ব্রজ এখন
জলের মধ্যে ভরে গিয়েছে, মানে বন্যা হয়ে গিয়েছে বা এমন ভাবে জল ভরে গিয়েছে। তখন কৃষ্ণ আবার বলছেন, যদি ব্রজের মধ্যে এত জল হয়ে যায় তাহলে আমি সেখানে আমি যাবো কি করে? আমার পায়ের মধ্যে কি লাগে যাবে? কাদা লেগে যাবে। এগুলো কীর্তনের মধ্যে রয়েছে, ব্রজে সুন্দর কীর্তন রয়েছে। তখন কৃষ্ণ বলছেন যে আমার পায়ের মধ্যে, তখন গোপীগণ বলছেন যে কৃষ্ণ চিন্তা করো না, পায়ের মধ্যে যেটা কাদা লেগে যায়, গোপীগণের নয়ন জলের দ্বারা সেই কাদাকে কি করে ধুয়ে দেবে। হ্যাঁ, তা নয়। তখন কৃষ্ণ বলছেন, আবার তুমি তো বললে যে ব্রজের মধ্যে জলময় হয়ে গিয়েছে, আমি মথুরা থেকে বৃন্দাবনে যাব কি করে? তখন কানাই ব্রজে চলো, দিন দুয়েকের মতো, সুবল কাঁদে শ্রীদাম কাঁদে কাঞ্চি অভিরত। এই সকল কীর্তনের মধ্যে রয়েছে এই বিরহের স্থান এখানে রয়েছে। কৃষ্ণ এখানে নিত্য বর্তমান রয়েছেন। কেন আমরা শ্রবণ করলাম বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে তিনি কখনো যান না, এখানে তিনি অলক্ষিত রূপে তিনি রয়েছেন। হ্যাঁ, এই স্থান হচ্ছে শ্রীদামের স্থান। হ্যাঁ, একে বলা হয় শ্রীদাম বট বলা হয়, বংশী বট বলা হয়। এখানে কৃষ্ণ দাপর যুগে দিনের বেলায় গোচারণ করতেন আর সখাদের সঙ্গে এখানে অনেক প্রকার সক্ষরস আস্বাদন করতেন। আর রাত্রিকালে কৃষ্ণ এখানে আবার সখীদের সঙ্গে কি করতেন না? রাস বিলাস করতেন। এই তো কৃষ্ণের লীলার সময় এই বটটি ছিল অত্যন্ত সুউচ্চ বট বৃক্ষ ছিল। এই বট বৃক্ষের উপরে উঠে কৃষ্ণ গোপীগণের আহ্বান করতেন। সেই গোপনের বলা হয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে বলা হয়েছে কি করো না, জগৌ করো বাম দিশা মনোহরম। এই যে ক্লিন শব্দের দ্বারা এক এক গোপীগণের নাম উচ্চারণ করে কৃষ্ণ সেখানে তাদের আহ্বান করেছিলেন। এগুলো আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে এবং টিকাকার বর্ণন করেছেন। এইখানে সুন্দর রাস লীলা হতো। আপনারা দর্শন করছে, এই সমস্ত ভূমি ছিল, বিশাল ভূমি ছিল। হ্যাঁ, কেননা যোগমায়ার কৃপাতে এই ভূমিটা কখনো বিশাল হয়ে যায়, মানে সংকোচন হয় আর প্রসারণ হয়ে যায়, মানে বিশাল হয়ে যায় আবার ছোট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই জন্য এই সকল লীলাস্থানে শতকোটি গোপীর সঙ্গে কৃষ্ণ এখানে রাস বিলাস করেছিলেন। রাস বিলাস করতে করতে তখন গোপীগণ বললেন, আমরা তৃষ্ণার্ত হয়েছি, আমাদের জল পান করাও। তখন কৃষ্ণ কি করেছিলেন? এই আপনারা দর্শন করলেন। কি দর্শন করলেন? আরে শ্যামতলাইয়া, হ্যাঁ, শ্যামতলাইয়া দর্শন করলেন না? ওখানে কৃষ্ণ কি করলেন? বংশীর দ্বারা বিশাল একটা কূপ তৈরি করলেন। সেই কূপটাকে বলা হয় শ্যামতলায় বলা হয়। ওইখান থেকে জল উঠতে লাগলো, পাতাল থেকে জল উঠতে লাগলো, হু হু করে জল উঠতে লাগলো। এখন সমস্ত গোপীগণ ওই তালাবের মধ্যে থেকে জল পান করলেন। এই জন্য বলা হয়, এটাকে বলা হয় শ্যামতলাইয়া বলা হয়। এখন প্রসিদ্ধ আছে, যাদের ছেলে মেয়ে নাকি হয় না, ওই তালাবের জল খেলে ছেলে মেয়ে হয়ে যায় নাকি বলে। আরো অনেক কথা, এইসব কথাগুলো পরিচয় লোকে বলে টলে, আমার তো সব জানা নেই। হ্যাঁ, এমন অনেক রোগ অসুখ বিসুখ সব ঠিক হয়ে যাবে ওই জলের মধ্যে স্নান করলে। অনেক প্রকারের রোগ নিরাময় হয়ে যায়। এই তালাবের মধ্যে বিশেষ মাহাত্ম রয়েছে। কিন্তু যারা শুদ্ধ ভক্ত রয়েছেন তারা কি করেন? প্রার্থনা করেন আমাদের মধ্যে কৃষ্ণ ভক্তি হোক। এই সব স্থান দিব্য অপ্রাকৃত স্থান গুরু বৈষ্ণবগণ আমাদের স্থানে নিয়ে আসেন এই স্থানগুলোকে দর্শন করার জন্য। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ কিভাবে সুন্দর লীলা করেছিলেন, আবার এই কলিযুগের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভু আর চৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থানে এসে নাম সংকীর্তন করেছিলেন। তার পরবর্তীকালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আছেন, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ আছেন, শ্রী ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ আছেন, শ্রী গুরুদেব নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, শ্রী গুরুদেব বামন গোস্বামী মহারাজ, ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজ আর অনেক বৈষ্ণব আসেন। এই সকল দিব্য প্রাকৃত স্থান আপনারা দর্শন করছেন। এই স্থানে ধুলিকে যদি আপনারা স্পর্শ করেন তাহলে আপনার হৃদয়ের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম প্রকট হবে। কেন ভাগবতের মধ্যে বলা হয়েছে নারদ ঋষিকে স্বয়ং ভগবান বল দিয়েছিলেন, এই ব্রজের ধুলিতে গিয়ে কেউ যদি বসে, আবার যে লীলাস্থলী রয়েছে সেই লীলাস্থলীকে ধুলিকে যদি শির পর মানে মাথার পর ধারণ করে
আবার সেখানে যদি হরিকথা শ্রবণ করে সেখানে কি কোন প্রেম হবে না গোপীগণের সর্বশ্রেষ্ঠ যে প্রেম যে কথা বলা হয়েছে, যে প্রেমের জন্য উদ্ধবাদী দেবতাগণ উৎকণ্ঠিত রয়েছেন। আসাম চন্দ্রাম বৃন্দাবনে কি গুল্ম লোকোচিত নাম যা দুষ্ট দশজনম আদ্য পথম চেত্বা ভেদ মুকুন্দ পদবী শ্রুতিভি বিমৃগাম। শ্রুতিও যাই সেই মার্গ খুঁজে চলছে, সেই মার্গে আপনারা পৌঁছতে পারবেন, রাস্তার মধ্যে পৌঁছতে পারবেন। আর সেই সকল সেই অপ্রাকৃত দিব্য গভী প্রেম আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে উদিত হবে। আপনারা মন্দিরে দর্শন করলেন, ওখানে দর্শন করলেন, নিত্যানন্দকে দর্শন করেছেন, আবার দর্শন করেছেন শ্রীরাম প্রভুকে দর্শন করেছেন, কৃষ্ণকেও দর্শন করেছেন। এই সকল দিব্য অপ্রাকৃত স্থান, এই স্থানকে আমরা প্রণাম করে আজ আমরা আমাদের মঠে গোপীনাথ মঠে আমরা যা গোপীনাথ ভবনে আমরা ফিরে যাবো। কেন এখন প্রায় 1:45 হয়ে গেছে, 12:40 হয়ে গেছে, যেতে কমসে কম 1 ঘন্টা লাগবে। এই জন্য আবার বিকালে আপনাদের হরিকথা হবে, হরিকথার মধ্যে অনেক বিশুদ্ধ রূপে বর্ণন করা হবে। বৃন্দাবন বিহারী লাল কি। আপনারা মোবাইল যারা মোবাইল আছে, অনেকের মোবাইল চুরি হয়ে যাচ্ছে। এখানে অনেক চোর আছে, কি চাকরির মধ্যে আছে কি বাইরে থেকে আছে আমার জানা নাই, কিন্তু অনেকে বলছে যে চুরি হয়ে যাচ্ছে, মোবাইল পকেট থেকে বের করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মিস্টার ওয়েস্টার্ন ডিভোটিস, বি কেয়ারফুল অফ ইওর মোবাইল। pickpocketers, there are so many pickpocketers there. Madhavi, बोला वृंदावन बिहारी बंशी वट की जय, सुदाम भैया की जय। बाट नहीं वृंदावन के धाम, नंद गांव से गांव नहीं, कृष्ण राम से नाम नहीं जा सुनी मणिगण। चलो बोला वृंदावन बिहारी राम की जय जय। यही तो मांग रहा हूँ। Excuse me, sir. मेन रोड के ऊपर बसे खड़े, मेन रोड रास्ता ऊपर बस खड़ी है। बड़ा चलो गाड़ी से जाना है, गाड़ी No, I'm
Потому что я знаю, у меня лимит. Если я с карточки снимаю, оплачиваю там где-то. जगह नाम की है ना, क्या नाम है? श्याम कुंड श्याम श्याम कुंड तलया, समतलया, समतलया, श्याम तलया, ठाकुर जी का नाम श्याम। श्याम तलया। छोटा पौधा दिखाए अरे उधर बहुत है तो खाने টাকা